बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। मुर्ग अजान क्यों देता है और जब मुर्ग अजान दे तो क्या करना चाहिए? ये बहुत ही अहम सवालात हैं। हम आज की वीडियो में आपको इसके बारे में बताने वाले हैं और मुर्ग के हवाले से बहुत से दिलचस्प हकाइक भी आपके साथ हम आज की वीडियो में शेयर करेंगे। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुर्ग के बारे में क्या फरमाया गया है, ये भी आपको बताएंगे। आपको वो अमली बताएंगे जो आपने मुर्ग की अजान सुनकर करना है। वीडियो निहायत ही दिलचस्प होने के साथ अहम भी है, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक देखना है। प्यारे भाइयों, याद रहे कि मुर्गा, जिसे मुर्ग भी कहा जाता है, एक नर परिंदा है। इसकी पहचान इसके सर पर मौजूद ताजनुमा सुर्ख कलगी से होती है, जो मादा की निस्बत थोड़ी बड़ी होती है। ये अमूमन ऊंची जगहों पर बैठना पसंद करता है ताकि अपनी मादा की हिफाजत कर सके। अगर दूसरे मुर्ग इसकी हुदूद में आने की कोशिश करें तो ये उन पर हमलावर हो जाता है। यह आम इंसानी आबादी में पाए जाने वाला परिंदा है जो तुलुए आफ्ताब के वक्त बांग देने की वजह से बहुत शोहरत रखता है। इसकी अफजाइश भी इंसानों के लिए मुनाफा बख्श कारोबार है। इसकी अफजाइश नस्ल के लिए बाकायदा मुर्गी खाने बनाए जाते हैं। ये इंसानी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। याद रहे कि मुर्गा न सिर्फ ग़िज़ाई ज़रूरत के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि इसकी बाज़ नस्लें ऐसी भी हैं जिनको मुर्गबाजी के लिए पाला जाता है और मुर्गों की लड़ाई तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में मशहूर है। प्यारे भाइयों, याद रहे कि मुर्गा वो जानवर है कि जिसका जिक्र अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुख्तलिफ हवालों से मिलता है और हम आपको मुर्ग के बारे में मुख्तलिफ रवायात भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि मुर्ग अजान क्यों देता है और मुर्ग की अजान के वक्त क्या अमल करना चाहिए। तो गौर से सुन लीजिए कि हदीस में आता है कि जब मुर्ग बांग देता है तो अर्श पर रहमत और कबूलियत का एक दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाई देता है। उस वक्त जो दुआ मांगो कबूल होती है। और फरमाया कि जब मुर्ग बांग दे तो अल्लाह से उसका फजल मांगो, अपने लफ्ज़ों में, अपने बोलों में अल्लाह से दुआ मांगो। जिस वक्त भी मुर्ग अजान दे, आपके घर में या अड़ोस पड़ोस में कोई मुर्ग बांग दे, सुबह के उजाले में, दोपहर की रोशनी में या रात की तारीकी में, जिस वक्त भी मुर्ग बांग दे तो अल्लाह से दुआ मांगिए, क्योंकि उसने अर्श पर रहमत का कोई दरवाज़ा खुला हुआ देखा है। लिहाजा तुम उस वक्त अल्लाह से उसकी रहमत का, उसके फजल का सवाल करो। अल्लाह से अपनी हाजत के लिए, अपनी मजबूरी के लिए, अपनी चाहत के लिए, अपने मकसद के लिए, अपनी तकलीफ के लिए, अपने गम के लिए अल्लाह से दुआ मांगिए। अल्लाह से उसका करम मांगिए। ए अल्लाह, तू रहीम है, करम फरमा दे। तू रहीम है, रहम फरमा दे, अपनी अताओं की बारिश कर दे। प्यारे भाइयों, फरमाया कि जब मुर्ग बांग यानी अजान देता है तो रहमत के दरवाजे खुलते हैं और जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। इसीलिए आज के बाद ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि जब भी मुर्ग अजान दे तो आप अल्लाह से दुआ मांग लिया करें। बाज लोग इस मुर्ग की अजान को मनहूस कहते हैं जो दिन में बांग दे, तो याद रखिए इसको मनहूस नहीं कहना चाहिए। ये गलत बात है जो मुआशरे में फैलाई गई है। ना तो मुर्ग मनहूस है, ना इसकी अजान, बल्कि इसकी अजान तो अल्लाह की रहमत से जुड़ी है। इसके बरक्स गधे के बारे में फरमाया कि जब गधा बोलता है तो वो शैतान को देखता है। इसीलिए फरमाया कि जब भी गधा बोले तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करो। प्यारे भाइयों, आपने मुलाजा फरमाया कि मुर्ग की अजान का ताल्लुक अल्लाह की रहमत के साथ है। तो चलिए अब आपको अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ रवायात बताते हैं जो मुर्ग के हवाले से मिलती हैं। याद रहे कि रवायात के अंदर भी मुर्ग की कई खूबियां बयान हुई हैं जो कि मुख्तलिफ अहादीस में नकल की गई हैं। हदीस शरीफ में है कि जब मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल करो, इसलिए कि इसका बांग देना इस बात की अलामत है कि इसने फरिश्ते को देखा है। यह रिवायत सही मुस्लिम शरीफ से रिवायत की गई है। इसका मतलब वाज़ेह है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह की रहमत और फरिश्तों का नुज़ूल होता है। वो वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। उस वक्त दुआ का एहतमाम करना चाहिए और ये बात पक्की है, उस वक्त मुर्ग लाजमन बांग देते हैं, जो इस चीज़ की दलील है कि वो फरिश्तों को देखते हैं।
इसी तरह एक रिवायत के मुताबिक हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह ताला से उसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि उसने फरिश्ते को देखा है। और जब गधे की आवाज सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि उसने शैतान को देखा है। बरिवायत सही बुखारी। प्यारे भाइयों, रवायात में यह भी आता है कि मुर्ग की आंखों में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि वो फरिश्तों बल्कि जिन्नात को भी देख सकता है। जब भी वो किसी जिन को देखता है तो कहता है, जा यहां से चला जा, यहां पर इंसान बसते हैं। और यह भी कहा जाता है कि अगर किसी इंसान पर जिन्नात का साया हो तो उसके करीब करके मुर्ग की आवाज सुनाया करो, क्योंकि मुर्ग की आवाज सुनकर जिन्नात लरस जाते हैं। आपका भी ये मुशाहिदा होगा, हमारे बुजुर्ग इस परिंदे को घर में पालना पसंद फरमाते थे। मेरे भाइयों, दुआ की कबूलियत के बारे में जो भी रिवायात मनकूल हैं उनमें यह बात भी मिलती है कि मुर्ग की बांग के वक्त दुआ कबूल होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मुर्ग की बांग के वक्त दुआ का एहतमाम करें। प्यारे भाइयों, आपने वो रिवायत मुलाहिजा की जिनमें यह बात सामने आई है कि मुर्गे की अजान के वक्त दुआ कबूल होती है। इन रवायात से मालूम होता है कि घर में मुर्गा पालना बाइस बरकत है, क्योंकि घर में फरिश्तों की आने की खबर करता है। और ये भी उसकी एक बरकत है कि जब इसकी बांग की आवाज़ सुनी जाए तो अल्लाह से दुआ की जाए, और उसकी बांग के वक्त दुआ कबूल होना भी एक सादत की बात है। जबकि हम अगर अपना हाल देखें तो हमारे ख्यालात इसके बरक्स हैं। यानी हमारे मुआशरे में यह मशहूर है कि शाम के वक्त मुर्ग की बांग देने को मनहूस समझा जाता है। हालांकि हदीस से इस बात की मुकम्मल नफी होती है, बल्कि हदीस में इरशाद है कि उस वक्त मुर्ग फरिश्ते को देखता है, तो उस घड़ी को मनहूस कहना हदीस के बिल्कुल मुनाफी हुआ। इस बात में कोई हकीकत नहीं, लिहाजा ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हदीस की रूह से तो मुर्गा फरिश्ते को देखकर अजान देता है, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई फरिश्ते को देखकर अजान देने को मनहूस कहा जाए। बल्कि ताकीद है कि उस वक्त अल्लाह के फजल की दुआ की जाए कि वो कबूलियत का वक्त है। इसलिए चाहिए कि ऐसा कहने और समझने से इज्तनाब किया जाए। ये महज तौहम परस्ती और मन घड़त बातें हैं। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। इस तरह की मुख्तलिफ बातें हमारे मुआशरे में दूसरे मज़ाहिब से भी सरायत करता है, जिनको हम भी अपने लिए मनहूस समझने लगे हैं। हालांकि इन बातों में कोई हकीकत नहीं। प्यारे भाइयों, आखिर में आपको एक और हदीस बताते हैं जिसमें घर में मुर्ग पालने का फायदा बयान हुआ है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्ग नमाजों के लिए लोगों को जगाता है, तो जिसने सफेद मुर्ग पाला तो वो 3 बुराइयों से महफूज हो गया, शैतान, जादूगर और आइंदा की गलत बातें बयान करने वाले। हमारी आज की इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।